नमस्कार। आज की सबसे बड़ी खबर सीधे बिहार से, जहां 2025 विधानसभा चुनाव के नतीजों ने राज्य की सियासत की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी है। ये जनादेश वाकई में ऐतिहासिक है और अगले कुछ मिनटों में हम इसी प्रचंड जीत के हर पहलू को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। बिहार की राजनीति में सत्ता तक पहुंचने का रास्ता बस इसी एक नंबर से होकर गुजरता है, 122। ये है वो जादुई आंकड़ा जो 243 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए चाहिए ही चाहिए। तो फिर सवाल ये है कि इस बार ये जादुई आंकड़ा किसने छुआ? दिन भर की गहमागहमी, इंतजार और अटकलों के बाद जब आखिरकार अंतिम नतीजे सामने आए, तो उन्होंने सारे समीकरणों को एक तरफ कर दिया। और ये है वो नतीजा जिसने सबको सचमुच चौंका दिया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने 200 सीटों का आंकड़ा भी पार कर लिया और एक तरफा बिल्कुल निर्णायक जीत हासिल की है। इसे सिर्फ जीत नहीं, एक लहर कहना ज्यादा सही होगा। तो चलिए अब जरा इन नतीजों के अंदर झांकते हैं और आंकड़ों की भाषा में ये समझने की कोशिश करते हैं कि चुनावी नक्शे पर ये विशाल जीत असल में दिखती कैसी है। देखिए, ये आंकड़े खुद ही पूरी कहानी कह रहे हैं। एनडीए की बात करें तो बीजेपी ने 89 और जेडीयू ने 85 सीटों पर कब्जा किया। क्या कमाल का प्रदर्शन है। और वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन का हाल देखिए, आरजेडी बस 25 सीटों पर और कांग्रेस तो सिर्फ 6 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। और अब ये चार्ट देखिए, ये किसी भी आंकड़े से ज्यादा ताकतवर है। एक तरफ एनडीए का 200 सीटों से भी ऊंचा टावर और दूसरी तरफ सिर्फ 31 सीटों पर सिमटा हुआ महागठबंधन। ये जो विजुअल फर्क है ना, यही इस चुनाव का सार है। इस बड़ी जीत हार के बीच एक अच्छी खबर ये भी रही कि बिहार के मतदाताओं ने इस बार जमकर वोट किया। कुल मतदान 67.14% रहा और खास तौर पर दूसरे चरण में तो 69% से भी ज्यादा की भागीदारी देखने को मिली। अब सबसे बड़ा सवाल कि एनडीए ने इतनी जबरदस्त, इतनी बड़ी जीत आखिर हासिल की कैसे? वो कौन सी रणनीति थी जिसने विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया? हमारे विश्लेषण के मुताबिक इस जीत के पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि एक सोची समझी त्रिआयामी रणनीति है। पहली, एकदम सटीक सोशल इंजीनियरिंग। दूसरी, कल्याणकारी योजनाओं की जमीनी डिलीवरी। और तीसरी, एक बेहद मजबूत और अनुशासित गठबंधन। तो एनडीए की जीत का ये सीक्रेट फॉर्मूला क्या था? इसका जवाब यही है। बिहार में हमेशा से एक MY समीकरण की बात होती थी, यानी मुस्लिम यादव। एनडीए ने इसी की काट निकाली, एक नए MY फैक्टर के साथ। M से महिला और Y से यूथ, मतलब महिलाओं और युवाओं पर पूरा फोकस। इसके साथ डबल इंजन सरकार का जोरदार नारा और बिल्कुल सही उम्मीदवारों का चुनाव। बस इन्हीं चीजों ने मिलकर जीत की इतनी मजबूत नींव रख दी। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। जहां एक तरफ एनडीए की शानदार जीत की कहानी है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की हार का भी एक बड़ा अध्याय लिखा गया है। महागठबंधन में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ है। सिर्फ 6 सीटें जीतना, ये हाल के दशकों में बिहार में पार्टी का शायद सबसे खराब प्रदर्शन है और ये गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ा बोझ साबित हुआ। अब बात करते हैं महागठबंधन के सबसे बड़े चेहरे तेजस्वी यादव की। हाँ, वो अपना किला राघोपुर बचाने में तो कामयाब रहे, लेकिन जीत का अंतर बहुत कुछ कह जाता है। मार्जिन घटकर सिर्फ 14,000 वोटों का रह जाना एक बहुत बड़ी चेतावनी है। यह आंकड़ा साफ साफ बताता है कि आरजेडी की पकड़ अपनी सबसे मजबूत गढ़ में भी कमजोर पड़ रही है। और आरजेडी के लिए बुरी खबरों का सिलसिला यहीं नहीं रुका। पार्टी के एक और कद्दावर नेता तेज प्रताप यादव अपनी महुआ सीट एक बहुत बड़े अंतर से हार गए। ये हार सिर्फ एक सीट की हार नहीं, बल्कि एक बड़ा सियासी संदेश है। देखिए, किसी भी चुनाव को पूरी तरह समझने के लिए कुछ अहम सीटों के नतीजों पर गौर करना बहुत जरूरी होता है। तो आइए बिहार के उन कुछ चुनावी रण क्षेत्रों पर नजर डालते हैं जहां से जीत का रास्ता बना। चंपारण बेल्ट के लौरिया में बीजेपी की जीत को देखिए। यहाँ 26,966 वोटों का विशाल अंतर। ये सिर्फ एक जीत नहीं है, बल्कि इस पूरे इलाके में पार्टी के दबदबे पर एक पक्की मोहर लगाने जैसा है। पास की ही नरकटियागंज सीट, जिसे कांटे की टक्कर वाला माना जा रहा था, वहां भी बीजेपी ने 26,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। इससे पता चलता है कि एनडीए के पक्ष में एक अंडरकरंट चल रहा था, जिसे विपक्ष शायद भांप ही नहीं पाया। और ये नंबर
सिवान सीट पर जीत का अंतर है। यहां भाजपा के मंगल पांडे ने आरजेडी के उम्मीदवार को 9,370 वोटों से हराकर एक और महत्वपूर्ण किले पर फतह हासिल कर ली। तो इस ऐतिहासिक जनादेश के बाद अब आगे क्या होगा? नतीजों का विश्लेषण तो हो गया, लेकिन अब सबकी निगाहें भविष्य पर हैं कि बिहार के लिए इस फैसले के असली मायने क्या हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो खुद एनडीए के सामने है। क्या बीजेपी और जेडीयू इस विशाल बहुमत को संभाल पाएंगे? सत्ता और विभागों का बंटवारा कैसे होगा? इस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के खेमे में आत्ममंथन का दौर शुरू होगा। क्या महागठबंधन इस करारी हार के बाद अपनी रणनीति, अपने नेतृत्व और अपने मुद्दों पर दोबारा सोचेगा या फिर बिखराव की ओर बढ़ेगा? लेकिन देखिए, सियासत से परे नई सरकार की असली परीक्षा तो इन 3 मोर्चों पर होगी। बिहार के युवाओं के लिए रोजगार, राज्य में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और कल्याणकारी योजनाओं को हर जरूरतमंद तक पहुंचाना। तो 6 और 11 नवंबर को हुए मतदान के बाद 14 नवंबर को जो नतीजे आए, उन्होंने बिहार की राजनीति को अगले 5 सालों के लिए एक बिल्कुल साफ दिशा दे दी है। और हम आपको इसी सबसे बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि क्या ये प्रचंड बहुमत बिहार की दशकों पुरानी समस्याओं जैसे बेरोजगारी और विकास की धीमी रफ्तार को हल करने के लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति में तब्दील हो पाएगा? इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।